प्रतिवेदन, दैट इज नोन एज द रिपोर्ट। प्रतिवेदन एक रिपोर्ट होती है। सबसे पहली बात, जिस भी विषय पर जो भी आपने देखा हुआ है, जो आपके सामने है, उस चीज़ पर या जिस पर आपने अध्ययन किया हुआ है, उस पर आप कोई विधिवत एक रिपोर्ट बनाकर भेजने वाले हैं साहब जी, उसे ही क्या कहा जाएगा? प्रतिवेदन। आपको एडवांस में ही हिंट दे देना चाहूँगा कि एमपीपीएससी में प्रायः उन्हीं विषयों पर प्रतिवेदन आया है जो मध्य प्रदेश में घटित हुई हों साहब जी। फॉर एग्जाम्पल विश्व हिंदी सम्मेलन, एमपीपीएससी में प्रायः उन्हीं विषयों पर प्रतिवेदन आता है जो कि सम्मेलन या उससे संबंधित कोई प्रोग्राम, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह मध्य प्रदेश में हुए हों। हाँ, उसे डायरेक्टली नहीं पूछकर कई बार इनडायरेक्टली पूछा गया। फॉर एग्जाम्पल बोल दिया जाएगा कि साहब वैश्विक स्तर पर हुए या विश्व स्तर पर हुए किसी सम्मेलन के बारे में एक प्रतिवेदन बना, आपसे हिंदी सम्मेलन के बारे में बात हो रही है, बौद्ध सम्मेलन हुआ था इंदौर में, उस पर बात हो रही है। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, ठीक, लेकिन आपसे पूछा वही जा रहा है। कभी कभी किसी वर्ष में ऐसा हुआ है या बाद के वर्षों में हमने देखा कि साफ साफ दे दिया गया कि विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि अभी हाल ही में हुआ था, उसका एक प्रतिवेदन बनाकर आप प्रस्तुत कर दीजिए। सबसे पहली बात कि करंट के साथ में अपडेट होना चाहिए आपके पास में ये डेटा, ठीक, नहीं तो सिंपल सी है, दो सम्मेलन सबसे खास है। एक तो पहला है विश्व हिंदी सम्मेलन और दूसरा क्या है? बौद्ध समिट, जो कि हुआ था साहब जी, पुराने हो चुके हैं, काफ़ी डेटा है उसका और उसके प्रारूप आपको काफ़ी मिल जाएंगे, शॉर्ट में भी मिल जाएंगे, लॉन्ग में भी मिल जाएंगे आपको आसानी से। नए वाले अभी बोल दूंगा वो मिल नहीं पाएगा उसका डेटा, आप परेशान हो जाओगे, ठीक। पुराना प्रारूप जो है वो आप इकट्ठा कर लीजिए, उससे इन्फॉर्मेशन। अब जैसा कि मैंने कहा कि उसी डेटा का हम यूज़ करेंगे प्रतिवेदन बनाने में साहब जी। A4 साइज़ में आपको मिलेगा साहब जी कॉपी, इसके अंतर्गत ही आपको लिखना है क्या क्या बातें आनी चाहिए इसमें प्रतिवेदन में। सबसे पहले उसकी एक ड्राफ्टिंग आप कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है साहब कि शीर्षक जरूर होगा कि किस चीज़ पर आप प्रतिवेदन बना रहे हैं। रिपोर्ट, ठीक है। मान लो आप इसको बिल्कुल छोटे से एग्जांपल से देख सकते हो कि आप किसी स्कूल में विद्यार्थी हैं, क्लास के मॉनिटर हैं, आपसे कहा गया है कि साहब पूरी रिपोर्ट बनाओगे क्लास में वो बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं, कैसे क्या समय गुजरता है, उनको और किन वस्तुओं की रिक्वायरमेंट है, कौन से संसाधन चाहिए, क्या परिवर्तन लाने चाहिए ताकि बच्चे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। तो आप उस पर पूरी एक विस्तृत जानकारी बनाकर दे दोगे। साहब ऐसी ऐसी बात है, खेलना भी चाहते हैं, लंच का टाइम सेट नहीं हो पाता, सुबह स्कूल जल्दी बुलाया जाता है, किताबें उपलब्ध नहीं है, बच्चे गरीब हैं, दूर से आते हैं, बसें नहीं हैं, ठीक, या टीचर कोई ये ऐसे हैं वैसे हैं। तो आप बहुत सारी जानकारी वहाँ पर देने वाले हो, तो रिपोर्ट ही तो बना रहे हो आप। न्यूज़ चैनल में भी आप देखते हो कि साहब फलाने फलाने व्यक्ति की रिपोर्ट आप देखते हो साहब, न्यूज़ एंकर की, अगर कोई अच्छा न्यूज़ चैनल देख रहे हो तो उसमें भी क्या होता है कि उस घटना के बारे में बिल्कुल बिगिनिंग टू एंडिंग पूरी जानकारी क्रमबद्ध रूप से दी जाती है आपको, उसे ही रिपोर्ट कहते हैं। उसे ही शासकीय कार्यालय में क्या बोल देने वाले हो आप? प्रतिवेदन, क्योंकि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक। अब दूसरी बात यह है कि इसमें सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, यानी जो भी डेटा इसमें आएगा वह जानकारी सत्य होनी चाहिए, क्योंकि आप एक शासकीय कार्यालय में हैं, शासकीय अधिकारी है साहब जी। जो भी आप डेटा दे रहे हो, रिटर्न पे दे रहे हो, चैलेंजेबल है कोर्ट तक। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी जानकारी दी जाएगी वह क्या होगी? सत्य जानकारी होनी चाहिए, ठीक। तीसरा पॉइंट, कंप्लीट होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी कि शुरू से आखिरी, शुरू से अंत तक की जानकारी आप उसमें देंगे, यानी कि अंत की जानकारी पहले दे दी, शुरुआत की जानकारी सबसे आखिरी दे दो, ये नहीं होनी चाहिए साहब, ठीक। स्पष्ट और सरल और सारगर्भित शब्दों में देंगे, स्पष्ट, सरल और सारगर्भित शब्दों में आपको देनी चाहिए। भाषा बहुत क्रिस्टल क्लियर हो, जो भी बात आप कह रहे सीधा सीधा कहें, छोटे सेंटेंस में कहें साहब, मुहावरेबार, अलंकार परक, डबल मीनिंग वाले ऐसे कोई भी सेंटेंस उपयोग ना करें, या गलती से भी ऐसा कोई सेंटेंस प्रयोग हो जाए या लग रहा हो कि साहब इस सेंटेंस के दो प्रकार के मीनिंग हो सकते हैं, सामने वाले को समझने में कन्फ्यूज़न हो सकता है, उस सेंटेंस का उपयोग ना करें या उसके स्थान पर उसको सही करके करेक्ट करके आपको उपयोग करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट में जाते हैं, तटस्थ होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट साहब जी, तटस्थता का भाव होना चाहिए, जो भी जानकारी होगी वह सही होगी, एक बात तटस्थता होगी, यानी किसी
के पक्ष विशेष में आप वह रिपोर्ट तैयार नहीं करेंगे साहब। क्लियर? रिपोर्ट में एक चीज जरूर आएगी, कोई कार्यक्रम हुआ, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, नो डाउट, लेकिन कितना भी अच्छा क्यों ना, कुछ चीजें बाकी रह जाएंगी, कुछ बातों का और हम अच्छे से कर देते तो बेहतर होता। भविष्य में जब मध्य प्रदेश में ऐसा पुनः कोई सम्मेलन हो इतना व्यापक स्तर पर, तो उसके लिए कोई सिफारिशें भी होंगी साहब जी, तो सिफारिशें आपकी जरूर आने वाली हैं वहां पर। ठीक, संदर्भ सूची अवश्य देंगे आप। संदर्भ सूची का मतलब यह है साहब जी कि ये जानकारियां आप किसके थ्रू दे रहे हैं। ठीक, संदर्भ क्या है साहब जी? रिपोर्ट मान लो छोटी 1 पेज की है, 1 पेज की भी हो सकती है और 1000 पेज की भी हो सकती है। ठीक, जो भी आप बातें कह रहे हैं उसका एविडेंस क्या है, साक्ष्य क्या है? बोले इतनी पुस्तकें पब्लिश हुई, तो पुस्तकों के नाम क्या हैं बताना पड़ेगा आपको साहब जी। ठीक है, उसका कोई वीडियोग्राफी वगैरह थी वो बताना पड़ेगा साहब जी। तो ये चीज़ें क्या कहलाती संदर्भ। मैंने कहा 1000 प्रश्न की भी हो सकती है। अब 1000 प्रश्न बेचारा कहाँ जाके कौन व्यक्ति क्या ढूंढेगा, बोले क्या कर दें साहब जी, इंडेक्स भी होनी चाहिए फिर, तो इसका मतलब ये है। क्लियर? संभव है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1000 पेज की आपने रिपोर्ट बनाई है, जारी की है राज्य सरकार ने, ये विश्व हिंदी सम्मेलन की ही की है साहब। कितनी विशाल का है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सच्चाई समझ में आ जाएगी। किस चीज़ के बारे में कहाँ जानकारी दी है, उसकी क्या बना दी आपने, विषय सूची बना दी है, इंडेक्स बना दी है। आपको 5 दिन चला मान लो प्रोग्राम, पहले दिन क्या क्या हुआ उसके बारे में जानकारी, दूसरे दिन क्या क्या उसके बारे में जानकारी, संग्रहालय कहाँ है साहब जी, कला विधिका कहाँ लगी हुई थी साहब जी, बिगिनिंग कैसे हुई, एंडिंग कैसे हुआ साहब जी, सेरेमनी के बारे में और सारी जानकारी, कुछ खास फोटो पिक्स वगैरह, सबका इंडेक्स बना कर दिया है। आप उस पेज पर चले जाइए, देख लीजिए साहब। क्लियर है? ये चीज़ें आपको दी होंगी, तो ये पॉइंट को ध्यान रखना। नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसमें आपको भाव डालना होता है, जीवंत करना होता है भाव के माध्यम से। यानी जो भी बातें आप लिख रहे हैं उसको कुछ इस तरह से लिखिए कि पढ़ने वाले व्यक्ति के सामने वो चीज़ बिल्कुल ऐसा लगे कि हाँ मेरे सामने चल रही है, मैं उसका वीडियो देख रहा हूँ, साक्षात देख रहा हूँ, उसको ऐसा प्रतीत होने लगे। यानी इसकी जो शैली होती है, इस प्रकार की भाव प्रवणता होती है कि सामने वाले को जब आप वो घटना बता रहे हो, पढ़ रहा है, कहानी सुना रहे हो, तो उस कहानी को पढ़ रहा है, उसे लगे कि साहब जी मेरे सामने पूरा दृश्य जीवंत हो उठा है। तो उसकी शैली बड़ी प्रभावपूर्ण होती है और ऐसी होनी चाहिए। लेटर्स की शैली औपचारिक होती है, उसके कारण थोड़ी सी नीरसता आती है। इनकी शैली जो होती है जीवंतता लिए हुए होती है, इसलिए आप इसको कैसे में भी अनौपचारिक पद्धति पर लिख सकते हैं या लिखते हैं साहब। क्लियर? विशेषकर प्रशंसा परक, विशेषणात्मक परक ही हम लिखेंगे, खासकर मध्य प्रदेश में हुआ, काफ़ी बड़ी बात है साहब जी, सौभाग्य की बात है, हमने इसको किया वैश्विक सम्मेलन, तो उसकी प्रशंसा को आपको लिखना चाहिए। ये नहीं कि हाँ मध्य प्रदेश में क्योंकि इस दिनांक से लेकर इस दिनांक तक चला, इसमें कोई सेंस नहीं आ पा रहा, इसमें भाव नहीं आ पा रहा, इसमें जीवंतता नहीं आ पा रही, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी को क्या लिखना है अब, मध्य प्रदेश के लिए अत्यधिक गौरव की बात है कि दिनांक इतने इतने को मध्य प्रदेश के भोपाल के लालगढ़ वाले जो मैदान है, लाल घाटी मैदान है, वहाँ पर यह सम्मेलन हुआ। ये मध्य प्रदेश के लिए बड़े ही गौरव की बात है, जहाँ पर देश विदेश से अनेक विद्वान और विदुषी लोग आए साहब जी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और सभी ने इस सम्मेलन को यथासंभव बेहतर से बेहतर बनाने, सफल बनाने का प्रयास किया था। तो इसमें देखिए अब भाव प्रवणता आ गई साहब, वही बात फ्लैट वे में लेटर हो जाता है, वही बात आप भाव प्रवणता के साथ प्रतिवेदन हो जाने वाला है, क्योंकि बात क्या कही, जीवंत तो हो जाना चाहिए वह चीज़। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखना जब आप उसको लिखें तो सिर्फ यही बिंदु आपके होते हैं साहब। तो अगर दोबारा आप देखें, शीर्षक होगा सबसे पहले, फिर क्या होनी चाहिए, बात सही होनी चाहिए साहब, गलत जानकारी नहीं देंगे आप। तीसरा पॉइंट क्रमबद्ध होना चाहिए साहब, शुरू से लेकर अंत तक असेंडिंग ऑर्डर उसका जमा हो। चौथा पॉइंट स्पष्ट व सरल और सारगर्भित होना चाहिए। पांचवा पॉइंट तटस्थ होंगे, किसी के ओर झुककर नहीं, किसी पार्टी विशेष इत्यादि के प्रति नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की तरफ झुककर नहीं आप बनाएंगे वो रिपोर्ट। सिफारिशें भी कि साहब आगे क्या होना चाहिए, इसमें क्या कमियां रह गई थी और भी बेहतर कैसे हो सकता था, वो बताएंगे। कमियां नहीं निकाल रहे, खामियां नहीं निकाल रहे हैं, पर ये बता रहे कि आगे से ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को और सहूलियत हो जाए।
संदर्भ सूची आप देंगे साहब जी, आपने ये जानकारी किन किन के माध्यम से दी है तो उसका संदर्भ क्या है, उसका एविडेंस क्या है वो देंगे। अगर ज़्यादा बड़ी है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स वगैरह भी आप रखने वाले। एंड द लास्ट वन जो कि उसकी जान होती है, भाव होना चाहिए, जीवंतता होनी चाहिए। क्लियर है, ये ही आपके आने वाले। अब इसकी करो प्रैक्टिस, वो भी किसकी, वो सम्मेलन जो कि मध्य प्रदेश में हुए। आपको हमने नोट्स में दिया है, आप उठाकर देखिए, 1-2 की ड्राफ्टिंग आप कर लीजिए। फॉर एग्जांपल चलिए हम उठाकर बता ही देते हैं आपको। विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक, विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बताइए साहब। सीधा सीधा पहले क्या आएगा, विषय, शीर्षक, किस विषय पर है, डैश, विश्व हिंदी सम्मेलन पर है साहब, ठीक। उसके पश्चात में आप क्या करेंगे, इसकी आगे की जानकारी देंगे तो प्रस्तावना नाम से देंगे। प्रस्तावना कुछ ना कुछ आप इसकी बना देंगे कि दिनांक, भूमिका, ठीक, दिनांक इतने इतने को, पैराग्राफ में लिखिएगा बाकायदा, दिनांक इतने इतने को फलाने फलाने स्थान पर साहब जी इस बिल्डिंग में, इस हॉल में यह सम्मेलन हुआ, इसका आयोजन किया। तो विश्व हिंदी सम्मेलन पर पता है 2015 वाला है साहब, कहाँ पर, भोपाल में, भोपाल के भी कहाँ, लाल घाटी मैदान, वहाँ पर हुआ साहब जी। तो वो जानकारी आप वहाँ पर दे देने वाले साहब जी। कितने लोग आए इसकी जानकारी अब हमारे पास में है साहब, वहाँ पर 10,000 से अधिक विद्वान आए साहब जी, इतने लोगों को पुरस्कृत भी उसमें किया गया, विभिन्न श्रेणी के जो पुरस्कार थे वह भी दिए गए, आम जनता ने भी अधिक संख्या पार्टिसिपेट किया, इसका शुभंकर बनाया था, इसका लोगो था, ये सब जानकारी आप वहाँ पर देंगे साहब जी, ठीक। फिर पैराग्राफ कर लेना चेंज, क्या बताओगे आप उसमें कि हिंदी, क्योंकि हिंदी का सम्मेलन साहब जी, हिंदी के बारे में बताएं। हिंदी वैश्विक स्तर पर लगातार वृद्धि कर रही है, इसके बोलने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा में से है साहब जी। भारत की प्रमुख भाषा है, राजभाषा है साहब जी, राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है, आत्मीयता प्राप्त है साहब उसको। विभिन्न प्रकार की शिक्षा पद्धति इत्यादि वगैरह ट्रेनिंग सेंटर हमको हिंदी में मिल जाते साहब। इसको आगे बढ़ाने की हमको ज़रूरत है, यह हमारे लिए गौरव की बात है। इन बातों को आप उठाएंगे साहब जी, तो वो पॉइंट आप वहाँ पर लिखें, ठीक। उसके पश्चात में आप बताएंगे उसी दृष्टि से हिंदी को पूरे वैश्विक पटल पर लाने के उद्देश्य से समय समय पर यह सम्मेलन किए जाते रहे। पहला सम्मेलन 1975 में किया गया था, उसके बाद में इतने नंबर का, 11वें नंबर का अपन ने यहाँ पर किया हुआ है साहब। तो ये पॉइंट अपन वहाँ बता देने वाले हैं। अब तो यहाँ तक आप आए कहाँ कि सम्मेलन हो रहा है या हुआ है, अभी आप इसके बाद बताओगे सम्मेलन में क्या क्या हुआ। कोई खास पॉइंट आपने बना दिए पैराग्राफ में कि दुनिया भर के विद्वान आए साहब जी, इसमें हमने पुरस्कार दिए हैं, इतने अधिक संख्या में लोग आए साहब, काफ़ी सफल रहा है, इसका उद्घाटन इन्होंने किया, इसका समापन ऐसे ऐसे हुआ, लोगों ने जिस तरह से उसमें पार्टिसिपेट किया, ये काफ़ी खुशी की बात है, काफ़ी गौरव की बात है। तो ये चीज़ें आप बताएंगे। अधिकतम लोगों ने, ना केवल वृद्धजनों ने बल्कि युवाओं ने, बच्चों बच्चियों ने इत्यादि ने, सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ना केवल पुरुष विद्वान थे अपितु उनमें कुछ प्रमुख महिला विद्वान थी, ना केवल भारत के थे अपितु विदेशों के भी थे, रशिया से ये आई थी, अमेरिका से ये आए थे, एक आध दो जो आपको नाम याद हो, बेसिक फैक्ट, वो आप उठाकर जरूर डाल दीजिएगा साहब जी। क्लियर है, वो अपन ने बताया। एंड द लास्ट वन, उसको एंड कर देंगे अपन। एंड जब करेंगे, आप किस पद पर रहते हुए इसे जारी कर रहे हैं, ठीक। यानी कि क्वेश्चन में आपको दिया जरूर होगा कि आप कौन हैं, आप सचिव हैं, आप अधिकारी हैं, आप वहाँ कुलपति हैं, क्या हैं आप, जो कि आप ये रिपोर्ट जारी करें। तो जो भी क्वेश्चन में दिया हो उसी नाम से आप क्या करेंगे, लिख देंगे। बोले साहब आप वहाँ पर सचिव हैं, ठीक है, तो सचिव, आपका नाम अगर दिया तो ठीक है, नहीं तो काका काका जो भी आपका आता है, ये चीज़ आ जाने वाली है आपकी। बात क्लियर है। स्थान दे देंगे आप वहाँ पर, किस डेट को यह जारी हुई है तो डेट आप दे देंगे। यानी जो बातें आपने इसके पहले उसमें पढ़ी पत्र में, उसके बेसिक जो बिंदु होते हैं वो आप देंगे ही देंगे साहब। क्लियर है, समाप्त कर देंगे आप इसको। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप उस पर ही प्रतिवेदन लिखना जिसका डेटा आपके पास में हो। बार बार जो क्वेश्चन आए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। विश्व हिंदी सम्मेलन पर मेरे ख्याल से 2 से 3 बार आ चुका है, आपको तैयार रखना चाहिए, उसको प्रैक्टिस कर लो तो सीधे वहाँ पर लिखेंगे। बात क्लियर है। प्रतिवेदन, मान लो कोई ऐसे विषय पर आ गया जिससे आप परिचित नहीं हैं, तो बेसिक डेटा नहीं है तो नहीं लिख पाओगे आप उस चीज़ को। तो कॉमन सेंस के बल पर लिखेंगे पर उसमें उतनी गंभीर तो उतनी गहराई आ नहीं पाती, एग्जामिनर समझ जाएगा जानकारी है नहीं, लिख रहे हो आप साल में, तो वो चीज़ अच्छा नहीं। तो उसके अथवा में तो कुछ दिया होगा
आप उस पर लिखिएगा। मैं पुनः कह चुका हूँ 2 सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन, बौद्ध सम्मेलन, इस पर क्वेश्चन ज़रूर पूछता है आपसे मध्य प्रदेश वाले। इवन प्रीलिम्स में भी पूछा था आपने 2019 में कि कहाँ हुआ था अभी किस वर्ष में हुआ था, इंदौर वाला याद है। इनको तैयार कीजिए। टॉपिक क्लियर अपन को, ये इससे शॉर्ट में बता पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। कुछ इस तरह से बनाने का प्रयास करिए और इसकी ड्राफ्टिंग करिए, प्रैक्टिस करिए। आप एग्ज़ाम के पहले आप आज कर लीजिए आधे घंटे 1 घंटे, कल भी 1 आधा घंटे कर लीजिएगा। थोड़ी सी ड्राफ्ट के यहाँ दिमाग में बैठ जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं। केवल पढ़ना नहीं है, इनको पढ़ना जितना था, समझना जितना वो कर लिया आपने, इसकी थोड़ी सी ड्राफ्टिंग कर लीजिए। वे ऑफ राइटिंग कैसी होनी चाहिए वो थोड़ी सा कर लीजिए। क्लियर है? समझ में आया सभी को? कोई कंफ्यूजन इसको लेकर? बन जाएगा। चलिए, तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। सामने एग्ज़ाम है आप सभी लोगों के, आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी ने बहुत मेहनत की है आप लोगों ने, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा रहे। अपना 100% देना। डर बहुत लगेगा, कन्फ्यूज़न भी बहुत कुछ होगा, हड़बड़ाहट भी होगी, आत्मविश्वास थोड़ी सा हिलेगा, परंतु अंतिम क्षण तक डटे रहना, जी जान लगाकर बिल्कुल शौर्य का प्रदर्शन करना, अपने भरपूर लिखना, अच्छे से अच्छा लिखना साहब, ऐसा प्रयास करना। जितना बन रहा है उस चीज़ को अच्छे से लिखना। कॉमन सेंस का उपयोग करिएगा साहब, जो बन रहा है सबसे पहले उसको लिख लीजिएगा। 3 मार्क्स के लिए बताया, छोटे से छोटा लिखना है आपको से, जो पूछा गया है वही लिखना, टू द पॉइंट ही लिखना है अपन को। जो नहीं पूछा गया अनावश्यक अपने तरफ से मत चिपकाइए आप उसमें, जो पूछा गया उसे ही लिखिए, यानी टू द पॉइंट ही लिखना है आपको, फटाफट लिखना है। 3 मार्क्स जितने छोटे लिख लोगे, 100 वर्ड्स जितने शब्द लिमिट के अंदर लिख लोगे, उतने ही जल्दी आप 300 वर्ड्स वाले लिख लोगे साहब। कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, वहाँ भयभीत नहीं होना, सभी से नहीं बनेंगे। कोई कोई पेपर बहुत टफ भी आ जाते हैं, तो सभी के लिए आएंगे साहब। जो आपसे बन रहा आप उस पर फोकस करिएगा और जी जान लगा के अंतिम क्षण तक बिल्कुल लिखना, खींच कर लिखना। हाथों में दर्द आ जाएगा लिखते लिखते, तो भी मत हड़बड़ाना। बस ये है कि हाँ, थोड़ी देर की और बात है, आधे घंटे और खींच कर लगातार लिखते जाओ। अच्छा लेआउट बनाना, बार बार कह रहा हूँ लेआउट, कंटेंट तो उसके अंदर आप अच्छा लिखेंगे ही, लेआउट मतलब ऊपर से देखने पर बेहतर लगे। पूरा एक पैराग्राफ में पूरा उत्तर मत लिख देना, सीधी बात। पैराग्राफ बदल बदल कर उत्तर लिखना, छोटे से छोटा इंट्रो लिखना, बिंदुवार लिख देना। 100 वर्ड्स, 300 वर्ड्स चाहिए, 100 वर्ड्स का है, कम में ही पूछा, सीधे कहा WHO के कार्य बताइए, ठीक, विधानसभा विधान परिषद की निर्वाचन पद्धति बताइए, तो सीधा आप मुद्दे पर आ जाना साहब जी, ये होती है साहब। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पैराग्राफ बदल बदल कर, लाइनों में स्पेस छोड़कर, जब भी आप पैराग्राफ बदलें एक लाइन की जगह छोड़ दें। साफ सुथरा लिखने का प्रयास करो, सुंदर उंदर ज़्यादा नहीं लिखना है, जितनी सुंदर हैंड राइटिंग उतनी ही आएगी लगभग, उस पर ज़्यादा आप सोचना नहीं, चिंतित मत होना, रोना नहीं था अभी, ठीक है। सभी की बिगड़ती जब स्पीड पर लिखते हैं तो, और स्पीड से लिखना। जब आप सुपर फास्ट पर लिखोगे तो आपकी हैंड राइटिंग बिगड़ जाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ सुपर फास्ट के आगे जब बुलेट की रफ्तार पर आप लिखोगे तो आपकी ऑटोमेटिक हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो जाती है, शाइनेबल हो जाती है, साथ ही वर्ड्स खिंचने लग जाते हैं, अच्छे दिखते हैं, ठीक। लिखना बेहतर से बेहतर, उसका लेआउट अच्छा बनाना कि एक ओवरव्यू में, एक ऊपर से सिर्फ देख बता रहे, उसके अंदर क्या लिखा वो नहीं, सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं तो अच्छा दिखे। कैसे दिखेगा? मार्जिन का ध्यान रखना, एक खास जगह से ही मार्जिन आप उठा रहे, बार बार वहीं से। पैराग्राफ एक सही जगह से आप शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, स्पेस छोड़ रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखें, ठीक। ड्राफ्ट का फॉलो करें। 3 ही पॉइंट होते हैं आंसर में, इंट्रो होता है, मेन बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है। 100 वर्ड में कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार आप कंक्लूजन लिखें ही लिखें। इंट्रो लिख दो, इंट्रो छोटा से छोटा लिख दो। कॉमा पद्धति बताई मैंने, डैश पद्धति बताई है, उस पर लिखिएगा। उन्होंने कार्य पूछे, टू द पॉइंट लिखना है ना, WHO कार्य निम्नलिखित हैं। इंट्रो लिखना है तो क्या लिखो? WHO स्थापना इतने दिन हुई, 7 अप्रैल को 1948 को यहाँ हुई थी, मुख्यालय यहाँ पर, इसके वर्तमान में निदेशक ये हैं साहब, लिखा। उसके कार्य क्या है? ये हैं, डैश, उसके कार्य निम्नलिखित हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, देन एंड देयर, क्लियर करके आगे बढ़ जाइए। लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, लिख दो करंट के साथ में जोड़कर, प्रासंगिक के साथ में लिखो। कैसा? कि WHO ने तथा भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ठीक, दोनों के बारे में बता रहा हूँ, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए कोविड को लेकर, काफ़ी अच्छा काम किया है साहब जी। तो सीधा सा आप उस चीज़ को लिखना कि WHO ने जब से यह बना है तब से लेकर आज तक, वर्तमान में यदि हम कोविड का भी देखें
तो इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इनके द्वारा प्रदत्त की गई सेवाओं के कारण लाखों करोड़ों लोगों की जान बची है। भारत में इनका पल्स पोलियो अभियान अत्यंत सफल रहा। इस पर थोड़ी सा फोकस करके करंट से जोड़कर आपने इसको लिख दीजिए साहब। पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है भारत को, तो आपको मालूम है डेटा। उसको एक अपनी बुद्धि से, कॉमन सेंस से, अपने विवेक से एक समुचित स्थान पर प्रस्तुत करो। प्रयोग करना, कई बार विद्यार्थी सोचते हैं नहीं मैं ऐसा लिखूँ, लिखना चाहिए नहीं, आपको लग रहा ना उचित आप लिख देना साहब। आप ज़्यादा मत सोचना, लिखना देन एंड देयर, आगे बढ़ जाना। बात क्लियर है? उसमें क्रिएटिविटी लाना, उसमें सुंदरता लाना, उसमें ब्यूटी लाना, उसको बेहतर बनाना। और वो तभी आएगा जब आप मुक्त हस्त से, मुक्त बुद्धि से, मुक्त कंठ से लिखने का, बोलने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा करना आपका पेपर बहुत अच्छा रहेगा। बिगनिंग से ही लीड ले लेना, बार बार कह रहा हूँ। यदि आपने 3 मार्कर्स में अनावश्यक समय बर्बाद किया, बड़े बड़े लिखे उत्तर, आपका बिगड़ जाएगा पेपर, क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। गलती मत करना। क्लियर बात है? टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना साहब जी। डरना नहीं, हड़बड़ाना नहीं किसी भी स्थिति में, ठीक है? बिल्कुल मत हड़बड़ाइएगा। आपका पेपर अच्छा रहेगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। थैंक यू। जय हिंद।